आज मैथ का चैप्टर पढ़ लेते हैं, रेखा और कोण, ठीक है। इससे भी हमेशा सवाल पूछा जाता है, रेखा और कोण, रेखा और कोण। सबसे पहले रेखा, रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं, इंग्लिश में लाइन। लाइन किसे कहते हैं? हाँ, लाइन रेखा को कहते हैं, रेखा लाइन को कहते हैं। बहुत सुंदर बोला। ऐसा रास्ता या ऐसा पथ जो सीधा, सीधे की बात नहीं कर रहा है, ऐसा पथ जिसके दोनों अंतिम सिरों से उसको आप अनंत तक बढ़ा सके। देखिए यहाँ तक इसका अंतिम सिरा है ना, ये इसका अंतिम सिरा है। आप इधर भी चाहे तो खींच सकते हो और इधर भी चाहे तो, ये सब क्या है? रेखा है, ठीक है। पूछा जाएगा कि रेखा कितने बिंदु से मिलकर के बंदी होती है। देखिए दो बिंदु होते हैं, लेकिन अनंत उसमें बिंदु होते हैं बाबू। अनंत बिंदु से मिलकर के रेखा तैयार होती है। तो रेखा कहते हैं कि एक ऐसा पथ, ऐसा पथ जिसके दोनों सिराओं को, दोनों सिराओं को अनंत तक बढ़ाया जा सके, अनंत तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है, ठीक है। रेखा कहलाती है। देखिए अब रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार नोट नहीं करना था। रेखा के प्रकार, सबसे पहले रेखा के प्रकार में पढ़ते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर। समांतर रेखा का मतलब कि एक दूसरे को ना काटे, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे। आप उसको कितना भी आगे बढ़ा दे। रेलवे का पटरी देखे, रेलवे की पटरी समांतर में है। समांतर रेखा कुछ इस तरीके से होता है, कैसे है कैसे, ठीक है। आप इसको कितना भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को काटेगी नहीं। ये इसको क्या कहते हैं? समांतर रेखा। कोई जरूरी कैसी ही होगा, आप ऐसे भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। सीढ़ी देखे, सीढ़ी का दोनों बांस वो समांतर है, ठीक है, वो बांस समांतर है। इसको क्या कहते हैं? समांतर रेखा। समझ में आ जाएगा? नोट हो गया होगा? नोट करिए जल्दी से। समांतर पढ़ लिए, अब प्रतिच्छेदी। देखिए संगामी, संपाती, बहुत सारी रेखाएं होती है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, ठीक है। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। आप लोग भोजपुरी में नहीं कहते हैं कि सब छेदता रहो। छेदला का मतलब कि एक दूसरे को काटे। ऐसी तो रेखा है जो एक दूसरे को काट दे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ये इन लोगों का कटान बिंदु कहाँ है? ये है ना। अगर ये एक दूसरे को काट रही है तो कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखा। तीसरा तिर्यक रेखा। क्या हुआ? तीसरा बाबू तिर्यक रेखा। जब लिख देते इसका डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा, एक तीसरी रेखा काटती हो, तीसरी रेखा काटती हो, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, देखिए ये जैसे ए बी
और ये CD। ये समांतर रेखा है ना। समांतर रेखा को आप कितना भी आगे बढ़ा दे, कितना भी पीछे कर दे, एक दूसरे को काटेगी नहीं। अच्छी बताइए, ये समांतर रेखा है कैसे? क्योंकि आप समझ रहे कि अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगी ना। तो काट देगी तो समांतर रेखा नहीं। ये जैसे हो गई, तो ऐसी रेखा जो दोनों को काटे, एक ऐसे खींचेंगे ना, देखो AB को भी काट देना यहाँ पे और CD को भी यहाँ काट दिया, जहाँ छेद कर दे। जैसे मान लीजिए कि L और M है, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक मतलब तिरछा रेखा। तिर्यक रेखा यहाँ पे कौन सी है? LM। कोई दिक्कत नहीं ना? अब नोट करिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे कोण। अब पढ़ेंगे हम कोण। हेडिंग लगाइए कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। ये बताएगा कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं, जब दो सरल रेखा एक ही बिंदु पर मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिल जाए, तब कोण बनता है। तब कोण बनता है। देखिए, कोण मतलब कोना। कोण मतलब कोना। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन होगी ना, और एक सरल रेखा एक ये वाली होगी, तो देखिए तो इसका मिलन बिंदु यही है ना, यही कोण है। ये क्या है? कोण है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कि एक ये सरल रेखा होगी और एक ये सरल रेखा होगी, देखिए इसका मिलान बिंदु यही है ना, ये क्या बन गया? कोण। आप ये सरल शब्द में जानिएगा कि कोण मतलब कोना। कोण मतलब कोना बने के चाहिए। जैसे कोई पूछ देगा कि इसमें पता है कि इसमें कितने डिग्री का कोण, तो कोना है कहीं नहीं। तो इसमें जब कोना नहीं तो हम रेखा कैसे कह देंगे कि 2 है? ये कोण हमारा नहीं। ये बताए कि ये कोण है कि नहीं है? इनका 2 रेखा है और मिलन बिंदु है ना। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। सबसे पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। हो गया। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो। देखिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे, डिग्री पढ़ते हैं। 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण। जैसे कोई कह जाएगा कि 45 डिग्री का कोण, ये बताइए 45 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं है? 60 डिग्री कोई कह दे तो आपसे अगर सवाल दे देगा कि निम्न में से न्यून कोण बताइए, निम्न में से न्यून कोण बताइए, और ऑप्शन आपके इस तरीके से रहेंगे, क्या बताएंगे? न्यून कोण 30 ना। कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करिए जल्दी से। क्योंकि न्यून कोण समझ में आ जाएगा। ऐसा कोण जो 90 से कम देता है, इसका बता दे रहे, दे देगा ना कि कोण के 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो। ये बताइए 0 से अधिक होगा तभी हम कोण उसको मानेंगे। हमारा बनता है न्यून कोण की जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाता है। कौन सा? न्यून कोण। आगे है हमारा समकोण। अगला क्या है? समकोण। राइट एंगल। ऐसा कोण
ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का हो, ठीक है, समकोण कहलाता है। याद रखिएगा समकोण में ना एल टाइप की आकृति बनती है। आकृति कैसी बनती है? आकृति एल टाइप की बनती है। आकृति मतलब चित्र एल टाइप की बनेगी, या तो ऐसे बनेगी एल, नहीं तो ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, तो ऐसे भी बन सकती है, सीधे जाकर ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये ऐसे बन गया और ये एल टाइप की आकृति है ना, और जब भी एल टाइप की ऐसा अगर बना ली, जब भी ऐसा बना रहेगा ऐसा, तो ये समझ लीजिएगा 90 डिग्री का है, ठीक है। अगला है अधिक कोण। अगला अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? नोट करिए जल्दी। आपसे ये पूछ दे कि निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? 98 ना। 90 से अधिक हो और 180 से कम, क्या कहलाता है? अधिक कोण। कोई दिक्कत? चलिए, अधिक कोण के बाद आता है हमारा कौन सा कोण बाबू? सरल कोण। अधिक कोण के बाद आता है सरल कोण। क्या आता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, जो 180 डिग्री का हो, सरल कोण कहलाता है। देखिए क्या है, जैसे ये लाइन होगी ये वाली, देखिए ये ऐसे, ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। आप देखे होंगे जो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं रहता है, उसको हम लोग चंदा कहते हैं। चंदा ऐसे रहता है, नहीं रहता है, ऐसे टाइप का चंदा बना रहता है, ऐसे ऐसे कोण खींचा रहता है, नहीं रहता है। ये 180 डिग्री का, ठीक है। अगला कौन सा कोण है भाई? बृहद कोण। अगला है हमारा बृहद कोण। बृहद कोण होता है ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम हो, कोई क्या कहलाता है? बृहद कोण। और अगला है लास्ट पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब पूरा होता है, पूर्ण मतलब पूरा। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का हो, जो 360 डिग्री का हो, ठीक है। नोट करिए क्यों? आज इसका सवाल भी करना है, ठीक है। अगला एक कोण आता है पूरक कोण। पूरक कोण, ध्यान से देखिए, यही सब आपको समझना है, सवाल करना है, सवाल उससे नहीं आता है। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, योग लिख दे कि जोड़ लिख दे? कुछ भी लिख दे। योग लिखिए। योग या जोड़ 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। टीचर डे वाला सजावट खराब कर रहा है। देखिए, जैसे कोई क्या दिया कि मान लीजिए कि एक कोण है आपका 40 डिग्री, कितना? 40। तो इसका दूसरा पूरक कोण बताइए, तो कितना बताएंगे? 50 ना। तभी ना दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि कोई आपको दे दिया कि एक का मान है 63 डिग्री, तो दूसरा पूरक कोण का मान बताइए, तो कितना बताएंगे? 27। 27।
जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। अब बार बार ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे, इससे अच्छा है कि अगर एक दे दे, जैसे मान लो कि एक कोण दे दे 20 डिग्री, बोला कि दूसरा कोण बताइए, तो इसको 90 से घटा दीजिए, कितना बनेगा? एक कोण अगर 20 है तो दूसरा 70, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करिए। अगला है समपूरक कोण। अगला समकोण। संपूरक कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है, पढ़ा चुके हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180। देखिए आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो घर पे वीडियो देख लीजिएगा। ये लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं, ये लोग रिकॉर्ड करके घर पे भी देखते हैं। एक ही पीस में 2-2 बार जब मर्जी तब देखते हैं ये लोग। चलिए, संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तक? हाँ सर दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं है। नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि संपूरक कोण में अगर पूछ रहे कि एक कोण का मान 98 डिग्री है, तो दूसरा संपूरक का मान कितना होगा? इससे अच्छा है ना कि आप क्या करें, जब दो कोण का योग कितना होता है? 180 ना। 180 में से 98 घटा देंगे, कितना बचेगा? दूसरा कितना डिग्री हो जाएगा? 82। तो दो कोणों को अगर जोड़ देंगे और 90 डिग्री आ गया तो पूरा कोण, दो कोणों को जोड़ दे और 180 डिग्री आ गया तो समपूरक कोण, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए इसमें रेखीय आसन्न कोण, आसन्न कोण दुनिया भर का पढ़ने से अच्छा है कि आप सीख लीजिए। सबका डिफरेंशियल लिखने से क्या फायदा? जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है? ये ए बी है और एक तिरछी कोई लाइन गिर रही है, ये यहाँ पे ओ पे, ठीक है? इस समय ये जो दोनों को जोड़ेंगे ना, देखिए इसको और इसको दोनों को जब जोड़ देंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है? यही रेखीय युग्म होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, ये देखिए ये एक ही बिंदु पे मिल रहा है ना, इसको आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण और ये सब पढ़ने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है? देखिए देखिए जैसे ये कौन सी रेखा है, जरा हम आपको बताइए। आप लोग ये दो रेखा कौन सी रेखा है? तो इनको हटा देते हैं। ये समांतर रेखा है ना? मान लीजिए कि कोई ऐसे रेखा काट देती है, कौन सी रेखा काटते हैं? तिर्यक रेखा। इस रेखा का नाम मान लेते हैं एल और एम, ठीक है? ये कितने बिंदु पे काटी है? दो बिंदु पर ना। एक ये वाली बिंदु पे, दूसरा इस वाली बिंदु पे। देखिए हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये यहाँ पर एक बिंदु काटी, लेकिन देखिए कोना कितना बन रहा है? एक ये कोना बन रहा है और ये 4 कोना। वैसे यहाँ पर भी ये वाला और ये बन रहा है ना? कोई दिक्कत? देखिए अच्छा एक बात होती है कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। और यहाँ से भी यहाँ तक जोड़ेंगे तो 180। चाहे ये नीचे से ऊपर ये जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तभी कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए ना। बस यही ध्यान देना होता है, ठीक है? इसको हम मिटा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अब डायरेक्ट इनका भी नाम होता है। जैसे देखिए यही तो कैसे बताते हैं। ये कौन सी दो रेखा है बताइए तो जरा। अब की बारी का पी क्यू लिख दे रहे, पी क्यू और आर एस। और ये हम ए बी और ये कौन सी रेखा है? ये भी कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। तो मान लीजिए कि हम इसको एक लिख दे रहे हैं, कोण एक लिख दे रहे हैं, और इसको कोण 2, इसको कोण 3, और इसको कोण 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। कुछ भी नंबर हम देते रहे, ध्यान से देखिए। ये ना कोण 1 है, कोण 1 और ये कोण 3,
देखिए जब भी आपको ये दिखाई देगी एक ऐसे चेहरा पर एक वैसे पर, मतलब आमने सामने हो, जैसे एक ऐसे हो एक ऐसे हो, ये जो भी आएगा ना, जैसे हमारा और विवेक का चेहरा, हम विवेक को देख रहे, विवेक हमें देख रहा है, हम शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख का मतलब होता है आमने सामने, शीर्षा विमुख का मतलब आमने सामने। यहाँ पे याद रखिएगा शीर्षा विमुख कोण का मान बराबर होता है, जितना कोण को ऐसे लिखते हैं, कोण को किसे लिखते हैं, जितना कोण 1 का मान होगा उतना ही कोण 3 का भी मान होगा, शीर्षा विमुख कोण से। वैसे ही देखिए तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और ये 4, तो कोण 2 और कोण 4 भी क्या है, ये भी कौन सा कोण है, शीर्षा विमुख कोण। मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री है कोण 1 का मान, तो कोण 3 का भी मान कितना होगा, तो समस्या बस यही कहना चाहते हैं। ये शीर्षा विमुख, तो शीर्षा विमुख एकांतर कोण अंतर एकांतर कोण बताएं क्या, डायरेक्ट आपको बता दे उत्तर। देखिए आपको ये नहीं पूछेगा कि एकांतर कोण क्या, नहीं सुनिए, आपसे पूछेगा कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे समझिए। देखिए कौन सी रेखा है, समांतर, ये कट रही है, ये मान लीजिए ए बी सी डी आर एस, ठीक है। जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का भी मान होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ये भी मान होता है, और एक मान लीजिए अगर लाइन ऐसी खींच दी गई है, तो ये लाइन तिरछा खींची गई, तिरछा रेखा, याद रखिएगा लाइन के जितना इस साइड कोण बनेगा उतना ही कोण बनता है लाइन के इस साइड भी, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है। आप सरंगी देखे होंगे जो नहीं बजाते हैं योगी जी लगाकर, ऊपर भी उतना ही रहता है, पीछे भी वजन उतना ही रहता है बैलेंस करने के लिए। ये याद रखिएगा, जितना ये कोण उतना ही ये कोण। अब जरा आप हमको ये देख करके बताइए कि क्या ये जितना ये वाला कोण बनेगा उतना ये वाला कोण नहीं बनेगा, बनेगा ना। और जितना ये वाला कोण बनेगा उतना ये वाला कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इतना याद हो जाएगा ना तब यकीन मानिए आप सीखिए सब कुछ। अब सवाल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। सवाल लिखे एक, देखिए और चाहे तो घर पे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, जैसे मर्जी देख सकते हैं। जब रिकॉर्ड कर ही रहे हमारे वहाँ से अमन शीतलवाड़ा, इसका नाम है अमन। देखिए एक ऐसे ही 2 दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि समय का इस्तेमाल करिए, समय से पढ़िए लिखिए, आगे काम करेगा। एक 2 दोस्त की कहानी बताए, आप तो सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम बता रहे हैं। एक बार 2 दोस्त, मतलब बहुत पक्के दोस्त रहते हैं, एक ही साथ पढ़ाई करते हैं। तो एक दोस्त किसानी करता है, मतलब गांव में खेती उती करता है, और दूसरा दोस्त चला जाता है कमाने के दुबई। जब दोस्त दुबई से आता है तो सोचता है कि अपने दोस्त के लिए कुछ ले चलो, नहीं तो पूछेगा कि क्या लाया, तो क्या बताएंगे। दोस्त अपने दोस्त के सोच के लिए मतलब एक घड़ी खरीद कर लाता है, रोलेक्स की घड़ी। रोलेक्स की घड़ी 2.5 लाख रुपए की रहती है, खरीद कर लाता है। बेचारा जैसे अपने घर पहुंचता है, इसी दिवाली छठ मौके पे घर पे सामान रखता है, पानी वानी पीता है और तुरंत चला जाता है अपने दोस्त के घर। दोस्त के घर जाकर दोस्त से मिलने के लिए, तो पता चलता है कि दोस्त खेत में बाढ़, खेत में काम कर रहा है। जाता है खेत में काम करने की, देखता है तो खेत में काम सही नहीं कर रहा है। तो देखता है दोस्त को, तो वो भी हाथ पैर धो करके आता है, गले मिलता है और कहता है कि हमारे खाते कुछ ले ला ना शहर से। तो दोस्त कहता है कि लाए है, घड़ी देता है रोलेक्स का अपने दोस्त को, किसान वाले दोस्त को। तो देखता है तो घड़ी बहुत चमकदार होती है। कहता है कितने का घड़ी खरीदे हो? दुबई वाला फ्रेंड कहता है, कह रहे छोड़ो उससे, तुम्हें क्या लेना था? नहीं बताओ। बहुत जिद करता है तो वो बता देता है कि 2.5 लाख रुपए की है। जब तक थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पॉकेट से घड़ी निकालता है, बिना डायल का, अरे बिना चैन का, निकाल कर दिखाता है। कहते कि बताओ ना, तुम 2.5 लाख रुपए का खरीदे हो और ये 25 रुपये की घड़ी है, इसमें भी 12.5 हो रहा है, तुम्हारे में भी 12.5 हो रहा है, तो क्या फ़ायदा 2.5 लाख की घड़ी पहनने का? थोड़ा सा मजाक कर देता है और रख देता है। तो दुबई वाला दोस्त आया रहता है, उसको बुरा लगता है, वो अपना घड़ी ले लेता है और कहता है कि सही कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि ये वाली घड़ी ना मेरी टाइम बता रही है और वो घड़ी तुम्हारा टाइम बता रही है।
इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आज हम कहाँ है और आप कहाँ है, आप आज भी वही है 25 रुपये वाले घड़ी पे, तो आपका स्थिति बता रही है। तो कोई जरूरी नहीं कि घड़ी का समय ही बताए, स्थिति भी बता सकती है। ठीक है, मन से पढ़िए, यही समय है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो शादी विवाह में लगन में तो बिना कार्ड का जाना ही है। जैसे एक दिन वो लड़की गई थी मौसी की शादी में, गई बेचारी, लास्ट में खाने गई, तभी पता नहीं मैंने मौसी थी कि दादी थी, कौन आकर बोली कि लाओ हमको ही दे दो। चलो कोई बात नहीं, उसमें नाम थोड़ी लिए, काटना ही नहीं है। देखिए ये दो समांतर रेखा, नाम किसी का नहीं है। चलो दो समांतर रेखा होंगी ना, तो उसका फीजा नाम नहीं जानते हैं। देखिए ए बी सी डी ना जी, यहाँ से में जाके कोई बात नहीं। देखिए एल और एम, देखिए अगर मान लीजिए कि तो एक कोड इसमें दे देगा तो आप बाकी कोड का मान निकालेंगे। देखिए हम बताते कैसे। जैसे मान लीजिए कि 75 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो बाकी अब आठों का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये 75 डिग्री है ना, ये बताइए ये भी कितना डिग्री होगा, 75 ना, आमने सामने में होगा। ये बताइए कि ये एक लाइन सीधे जा रही है ना, ये वाली तो एक लाइन, तो ये पूरा कितना डिग्री पर है, 180 तक। अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि ये वाला कोड 105 हो गया तो ये भी कोड कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये कोड का जितना मान होता है उतना ही इस कोड का मान। ये ध्यान से देखिए, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और ये 75 तो ये वाला भी कोड कितना था, 75। कोई समस्या? देखिए ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100। और ये 75 तो ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105। कोई समस्या है, कर लेंगे, नोट करिए। देखिए सवाल समझ में आ जाएगा। अब हम जिससे खड़ा करा कर पूछेंगे बता देंगे। चलिए निम्न में से न्यून कोड कौन सा है, न्यून कोड कौन सा है? ऑप्शन है आपके इस हिसाब से 90 डिग्री, 92 डिग्री, 46 डिग्री, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 46 ना, क्योंकि न्यून कोड का डेफिनेशन क्या होता है, जीरो शादी होना चाहिए, तो जीरो से होगा नहीं। 90 से कम है तो 90 नहीं होगा, तो 90 से नहीं होगा तो 92 कहाँ से होगा, 46। अगर मार्केट में बहुत सारे मतलब आए सप्लीमेंट, उसको लिया करो, हाइट बढ़ेगा। आप मतलब ये नहीं लगता है लड़का के अंडरवर्ल्ड का सचिन तेंदुलकर, बुझिए अंडरवर्ल्ड का सचिन तेंदुलकर है, हाइट कम हाइट ज्यादा। देखिए सचिन तेंदुलकर का हाइट इतना है लेकिन क्रिकेट कितना बढ़िया खेलता है। छोटा पैकेट बड़ा करेगा। ये लिटिल बॉय है, यही अमेरिका इनको ही गिराया था 6 अगस्त 1945 में। ठीक है, थोड़े दिन में विवेक फैटमैन। देखिए कोई बात नहीं, चलिए एक सवाल पर आते हैं। अब हम जिसको खड़ा कराएंगे वही आंसर होता है। विवेक तुम ही खड़े हो, कोई बोलेगा नहीं, पीछे से आंसर। ठीक है, एल और एम है, ये एल और विवेक बताना है आपको। 100 डिग्री तो सबका मान बताइए।
तो 100 डिग्री है तो उसके इधर मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसका मान ऐसे ही पूछिए बताइए, अभी। इसका मान बताइए कितना होगा, तो उसका मान भी 100 डिग्री होगा। कितना होगा? 100 डिग्री। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका मान कितना होगा, तो उसका मान 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। हम जानना चाहते हैं कि इसका मान कितना होगा, 100 उसका 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री। अच्छा अगर हम इसका मान पूछ ले तब तो 80 डिग्री। 80 डिग्री, तब इसका भी मान कितना करिए? 100 और ये 80 और उसके इधर वाला जो 80 डिग्री। आप तो नहीं आप लोगों को आंसर आसान है। चलिए बैठिए, चलो तुम ही बताओ आचल। देखिए इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, A B C D अरे कहाँ है क्या हमारा J और K। एक कोण का हम मान दे रहे हैं, ठीक है। पैंसठ डिग्री कितना है, बाकी का मान बताना है। कौन बता देगा? देखो जिसको आएगा उससे नहीं पूछेगा। अब बताओ कौन नहीं बताएगा? रोशनी बता दोगे? चलो ठीक है, चलो सलोनी खड़ी हो जाओ। जब बता दोगे तो क्या पूछना? बताओ सलोनी इसका मान कितना होगा? बोलिए। सुमित खड़े हो जाओ। इसका मान बताइए कितना है? 65 डिग्री, क्योंकि आमने सामने कोण नहीं बन जाएगा। ध्यान कहाँ है सलोनी? अभी तो सीरियल का टाइम भी नहीं है। अभी सीरियल का टाइम है, ध्यान कहाँ है? बैठो, थोड़ा ध्यान दो, बैठ जाओ। बोलो चौरसिया, तो दिखाई भी नहीं दे रहे, सामने बैठे और बोला करो। चलो बैठ जाओ, चलो। पवन इसका मान बताओ कितना होगा? 115। 115। बहुत सुंदर जवाब होगा। और इसका मान कितना होगा? 65। इसका मान कितना होगा? 65। और इसका मान 115। 100। और इसका मान 115। इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर लेंगे आप लोग। देखिए किताब में भी आपके ऐसे ही सवाल दिया है। चलिए इस टाइप के सवाल कर लेंगे। एक टाइप का और सवाल बताते हैं। नोट हो गया होगा? घर पे नोट भी कर सकते हैं, या तो आपको आ ही गया, दूसरों को पढ़ाएंगे। ठीक है, जानकारी दे दी तुम देखिए एक ही कॉन्सेप्ट आप सीखना है आपको। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे देखिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये बताइए ये टोटल 180 डिग्री का होता है। चलिए इसको ये नहीं रखते। इस तरीका का है एंगल और पूछ देगा कि सबका मान बताइए। जैसे मान लीजिए कि इसका मूल बिंदु तो O है, ये एक एपी रेखा थी, ये मान लीजिए कि सी और ये बी है। पूछ देगा कि सबका मान बताइए, तो कितने कोण बने? 1 2 3। सबका मान बताइए तो कर लेंगे। देखिए करना क्या है, आप ये भूलिएगा, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण कितने का होता है? मतलब 2x और प्लस x और प्लस 6x जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए ना। एक 2x और x 3x और 6 9x हो जाएगा। 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बटा में 9 कट जाएगा ये 20 बार में। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर 20 इतना आ रहा है ना भाई वीडियो में। तो 2x का भी मान बताया ना, 2x बराबर 20 दूनी 40, अगला है 6x। देखिए कैसे 40 हुआ, ये 2 तो है 2, x का मान कितना है? 20 ना, 20 दूना वैसे 6x, तो 6 गुणे x का मान 20 है ना, 120। अब देखिए तो 20 40 और 120 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। नोट कर लीजिए।
और अगला क्लास कल इसके आगे, ठीक है।